करवा चौथ के इस बहुत ही कड़े व्रत की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ को लेकर के एक बहुत ही प्रचलित कथा है, उस कथा को मैं आपको कहने जा रहा हूँ। इस कथा को अगर आपने बहुत ध्यान से सुना तो निश्चित रूप से इसका आपको चाहा गया फल और चाहा गया इच्छा पूर्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे 1 रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथी आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ये सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो ये सभी चौथ चली गई। और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस आकर कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। ये चौथ बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री